जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, जीके और साइंस को मिलाकर लगभग 50 से 52 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये आपका बैच है, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें नया साल का ऑफर चल रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसमें से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इसमें से कौन सा शब्द सही रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मंगलाचरण इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, बताइए। बिल्कुल इसी प्रकार के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जिस शब्द में संख्या आपको मिले वो होता है द्विगु समास। जैसे नवरत्न में क्या है, नव, नव का मतलब होता है 9, यानी 9 रत्नों का समूह। तो यहाँ पे संख्यावाचक है, इसलिए ये होगा द्विगु समास। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, तो त्रिभुज में देखिए त्रि है, यानी कि 3 भुजाओं का समूह, इसमें भी संख्या आ रहा है, तो ये भी क्या है, द्विगु समास है। त्रिभुज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है, यानी रिक्विजिशन का हिंदी मतलब क्या है आपको बताना है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, रिक्विजिशन का हिंदी होता है मांग। क्या होता है, मांग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आरक्षण का इंग्लिश क्या होता है, रिजर्वेशन। और निराकरण का इंग्लिश क्या होता है, तो डिस्पोजल। और निंदा का होता है ट्वीट। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए, हिंदी व्याकरण के बाद फिर हम लोग जीके और साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, उपन्यास, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। बाकी कविता, कहानी, जीवनी, ये स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है, बताइए। बताइए, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है। तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वंदनीय का विलोम क्या होगा, निंदनीय। काला का विलोम क्या होगा, सफेद। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के हेर फेर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए। ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। शिक्षा के हेर फेर इस शीर्षक पाठ के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने ही जन गण मन की रचना किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 38 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको भी एग्जाम के लिए इसी प्रकार से नोट्स चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से पिछले 10 साल का आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। और डेली इस प्रकार से एक नोट्स बैच में दिया जाता है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बता देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो पीने की इच्छा वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पिपासु। क्या होगा, पिपासु। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए 8, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो बहादुर कहानी आपने पढ़ा होगा, इसमें किशोर कौन था, तो किशोर जो है लेखक का पुत्र था। कौन था, लेखक का पुत्र। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 9, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। साथियों इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 या 52 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ अर्थी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, सत्य जोड़ अर्थी। चलिए अब यहाँ से आपका जीके जे स्टार्ट होता है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। यानी कि डायनासोर जो विलुप्त हुआ किसके कारण, तो उल्कापिंड प्रभाव के कारण। तो ये सिद्धांत किसकी देन है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा लुइस अल्वारेज की सिद्धांत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, लुइस अल्वारेज। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। बिल्कुल सही है, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यानी कि आपको बताना है सारनाथ में स्थित कौन सा स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसमें से बताइए। तो धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अशोक ने। आगे देखते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, बताइए। आंसर है राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। बताइए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर बिहार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कहाँ पर, दिल्ली में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। बताइए किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर के शासनकाल में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यानी कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, तो ये है मुलिंगला दर्रा। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल क्या है, बताइए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है, क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स या फिर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए हो तो इस पर आपको मैसेज करना है, जानकारी मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये संसद के क्या है, अंग है। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आगे देखिए। डैश स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। बताइए कौन सा स्टेट, तो ये है सुंडा स्टेट। ये जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। बताइए आगरा से बाहर सिकंदरा में किसे दफनाया गया था, यानी सिकंदरा में किसका मकबरा है, तो अकबर का मकबरा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 साल बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और अकबर को आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। आगे देखते हैं। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासन काल के दौरान
दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। बताइए किन्हें कहा जाता है वास्तुकार राजा। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल या परसों आपको बताया था। इसका सही जवाब है शाहजहां के शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति का अनूठा विकास देखा गया, जिन्हें शाहजहां को क्या बोला जाता है, वास्तुकार राजा बोला जाता है। आगे देखिए, डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। बताइए किसने। आंसर है औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। दूसरा ऑप्शन सही है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? बोलिए, इस स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें खरीदार एक हो लेकिन विक्रेता अनेक हो? तो इसको बोला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश पूछे भारत, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संसद पूछे तो ये चाइना का है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बताइए। तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिगेल। क्या है? रिगेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? हमने आपको पहले ही कहा था शुरुआत में ही कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान और निकोबार देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर की तरफ है। ठीक है। महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? यानी नटाल कांग्रेस की जो स्थापना महात्मा गांधी ने किया था वो कब किया था आपको बताना है। तो ये क्या था? 1894 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? बताइए, प्रथम एंग्लो युद्ध। तो इसका आंसर होगा क्या? तो यादुम्ब या फिर येडाम्बो की संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ था प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? बताइए। तो ये किया गया था 1928 में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यह है कराची का बंदरगाह। याद रखिएगा, कराची का बंदरगाह। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? बताइए, किस तारीख को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1919 को। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अक्षांश का इस्तेमाल होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। चौक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? बताइए, जो चौक होता है कौन सा तत्व उसमें मौजूद होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? बताइए, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? तो यह है मांस में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्या होगा? मांस में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है?
ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन होता है किसमें? सोयाबीन में, लेकिन ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है। ठीक है, और प्रोटीन का मुख्य स्रोत इसमें से मांस सबसे पहले है, फिर दूध, अंडा, मछली, चना, ये सब है, लेकिन सबसे अधिक है मांस में। अगर ऑप्शन में सोयाबीन मिले तो आंसर होगा सोयाबीन। तो किस तत्व की संयोजकता शून्य होगा यहाँ पर? तो हीलियम का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हीलियम का। ठीक है, सभी जीवों के दो नाम होते हैं, पहला उनके जीन्स का प्रतीक होता है और दूसरा किसका प्रतीक होता है? बताइए, सभी जीवों के दो नाम होते हैं, पहला उनके जीन्स का प्रतीक होता है और दूसरा किसका प्रतीक होता है? तो याद रखिएगा, प्रजाति का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, किसका होता है? प्रजाति का प्रतीक होता है। निम्नलिखित में से कौन स्टेफिलोकोकल खाद्य से उत्पन्न होने वाला विष है? बताइए, इसमें से बताना है कौन स्टेफिलोकोकल खाद्य से उत्पन्न होने वाला विष है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एंट्रोटॉक्सिन। कौन सा विष है? एंट्रोटॉक्सिन। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, एंट्रोटॉक्सिन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। दूध का प्रमुख घटक कौन सा है जो 85.5% से 88.7% के बीच होता है? यानी इसमें से दूध में क्या चीज़ पाया जाता है जो लगभग 85 से 88% के बीच होता है? तो ये होता है जल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल नियम है जो किसी भी द्रव पर लागू होता है? तो यह होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। डैश 5 किंगडम योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी इसमें से कौन सा है जो 5 किंगडम योजना के अंतर्गत में नहीं आता है? तो 5 मुख्य प्रजाति यानी किंगडम जो है वो कौन कौन सा है? तो मोनेरा है, ठीक है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है और प्लांटे है। इसमें से आता है विषाणु नहीं आता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या नहीं आता है? विषाणु नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है, RCHNH2COOH। ये अल्फा अमीनो अम्ल का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूध प्लाज्मा दूध का वह भाग है जो मुक्त होता है, बताइए किससे? तो ये मुक्त होता है वसा से, इसको याद रखिएगा, किससे होता है? वसा से। प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, बताइए किसका? तो अनुपातिक का मतलब होता है, इसका पहले आंसर बता देते हैं, तीसरा वाला होगा तार की लंबाई। अगर तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, इसलिए इसका क्या होता है? अनुपातिक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु, अणु या अन्य निर्दिष्ट कणों जैसे बहुत छोटे तत्वों को मापने की मानक वैज्ञानिक इकाई क्या है? तो ये है मोल। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, क्या है? मोल। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं, क्या है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायके, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1973 में। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है कि पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? बताइए। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसकी राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
तो सार्क की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? फतिमट धियाना सईद। कौन बनी थी? फतिमट धियाना सईद। ठीक है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, बताइए कौन सा? तो छाप बुंग सिक्किम का क्या है? तो लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है, बताइए कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर होगा दूसरा वाला ऑप्शन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए? तो ये कर्नाटका में है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे तो केरल में है, ठीक है। और गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे तो गुजरात में। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो बाघ की गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई है और ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा? तो याद रखिएगा ये बुल्गारिया बनेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के सेट में 50 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे नीचे आ जाना है, लिखा हुआ मिलेगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। नया साल का भी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को परचेज कर सकते हैं ऑफर में, ठीक है। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है।